ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में, आज की ये टॉपिक में हम बात करेंगे बिजनेस आइडियाज़ एंड इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपके लिए। हमारा ये चैनल ट्यूबरोज कॉरपोरेशन बिजनेस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोस ला रहा हूँ और आने वाले दिनों में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो हमारा पहले काफ़ी सारे वीडियोस आपने देख चुके होंगे कि कैसे आप अलग अलग देश को एक्सपोर्ट करोगे, कैसे आप अलग अलग देशों में अपना खुद का व्यवसाय यानी बिजनेस स्टार्ट करोगे और कैसे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे। तो ये बिजनेस आइडियाज़ है, बिजनेस आइडियाज़ और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपके लिए है। तो आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट ए सक्सेसफुल जॉब पोर्टल कंपनी और जॉब साइट्स। हाउ टू स्टार्ट ए सक्सेसफुल जॉब साइट और जॉब पोर्टल कंपनी। उसका मतलब होता है आप कैसे सक्सेसफुली एक जॉब पोर्टल यानी जॉब साइट बिजनेस स्टार्ट करोगे। उसके ऊपर मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट आइडिया जानना चाहते हो, आपके बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियो को पूरी डिटेल्स में देखिए, ठीक है। पूरी लास्ट तक देखिए तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हमारा वीडियो शायद पूरी नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ताकि उनको इंटरेस्ट है या नहीं हो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आप जानना चाहते हो, तो आप हमारे वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए। तो अगर ये वीडियोस उनके लिए है, अगर आपके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है और आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और जहाँ से आपको काफ़ी अच्छा पैसा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तो उस हिसाब से मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप आपका इन्वेस्टमेंट को इस बिज़नेस में आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हाउ टू स्टार्ट ए सक्सेसफुल जॉब पोर्टल और जॉब साइट बिजनेस। तो जॉब साइट्स क्या होता है, जॉब साइट जॉब पोर्टल्स क्या होता है, तो उसको कहा जाता है जॉब पोर्टल और जॉब साइट। जॉब साइट होता है जैसे कि आप अगर एक जॉब सीकर हो या एम्प्लॉयर हो, अगर आपको मालूम होगा कि भारत में एक बहुत सारे जॉब साइट्स हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल एंड टॉप 10 जॉब साइट्स हैं। उसमें से naukri.com एक नंबर 1 जॉब साइट है और पुराना जॉब साइट है। naukri.com है और अलग अलग वेबसाइट है भारत का। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। भारत का जो टॉप लेवल का वेबसाइट्स है, जॉब साइट्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप पूरी डिटेल्स में देख लीजिए कितने सारे भारत में टॉप जॉब साइट से आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो naukri.com, indeed.com, indeed.in, glassdoor, linkedin, monster india, freshers world, jobs rapido, upwork, ये नॉर्मली टॉप जॉब साइट से भारत का। और वर्ल्ड वाइड अगर वर्ल्ड में टॉप लेवल जो जॉब साइट्स आप देखने को जाओगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। indeed.com, glassdoor, linkedin, Google for jobs, monster.com, Jeep Recruiter, Simply Hired, Craigslist, Career Builder, US Jobs, Robert Half, Jobs.com, Byte.com, MonsterGolf.com, GolfTalent.com। तो आप पूरी डिटेल्स में देख लीजिए, जितने सारे आपको दिखा रहा हूँ मैंने। आपको मैंने दिखा दिया वर्ल्ड का कितने सारे टॉप लेवल जॉब साइट्स होते हैं, इंडिया का कितने सारे टॉप लेवल जॉब साइट्स होते हैं। भारत का जो नंबर 1 जॉब साइट्स है naukri.com, ठीक है। तो naukri.com और सेकंड में आ जाएगा आपका indeed.in, monster इंडिया जो है, monster इंडिया, और बहुत सारे साइट्स हैं, मैं आपको दिखा दिया। ये इंडिया का टॉप लेवल जॉब साइट्स है और वर्ल्ड का टॉप लेवल जॉब साइट से आप दिखा दिया। इंडीड जो है, indeed.com, इंडिया यूएस कंपनी है, यूएस का वेबसाइट है। इंडीड का ऑलमोस्ट जितने सारे वर्ल्ड का कंट्री है, हर कंट्री में उनका वेबसाइट है, उनका जॉब साइट्स है। जैसा कि इंडिया का है .in आपको मिलेगा, इंडिया indeed.in, अमेरिका का या indeed.com, ऐसा ही हर कंट्री में उनका खुद का डोमेन में उनका वेबसाइट बना हुआ है, जॉब साइट बना हुआ है। तो मिलियंस ऑफ डॉलर इंडीड कमाता है। तो अगर देखने को जाएगा, इंडिया में सबसे बड़ा वेबसाइट है, सबसे बड़ा जॉब साइट है naukri.com और सबसे बड़ा जॉब साइट इन द वर्ल्ड indeed.com। तो 2 साइट बड़ा है, सबसे बड़ा, ठीक है। तो naukri.com एग्जाम्पल आपको दूंगा, एक बता दूंगा naukri.com के बारे में। naukri.com तो हमारा भारत में जितने सारे जॉब सीकर्स है, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जॉब सीकर्स होते हैं,
तो ऑलमोस्ट 100%, मेरे हिसाब से 100%, 99-100% लोगों को पता होगा naukri.com क्या है, और naukri.com में ऑलमोस्ट सबका CV रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो शायद कोई गांव में जिसको ज़्यादा कुछ IT इंटरनेट के बारे में मालूम नहीं है, उनको मालूम नहीं होगा। ऑलमोस्ट जो जॉब सीकर्स होते हैं, जिसको थोड़े बहुत IT का नॉलेज है और इंटरनेट का एक्सेस का नॉलेज है, तो वो naukri.com में उनका CV रजिस्टर वो कर चुके हैं। ठीक है। सो naukri.com जो है, naukri.com 1997 में इंडिया में शुरू हुआ था। जो 1997 में जब भारत में इंटरनेट काफ़ी कम था, इंटरनेट यूजर्स कम थे और बहुत डिफ़िकल्ट होता था इंटरनेट जो एक्सेस पाने के लिए, तभी वाईफाई वगैरह नहीं था। 96-97 में तभी इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ था। तो तभी किसी को मालूम नहीं था इंटरनेट में जॉब सर्च करना और जॉब अप्लाई करना, किसी को मालूम नहीं था। क्योंकि पहले ज़माने में 96-97 से पहले क्या होता था, आपको मालूम होगा, कोई शहर में, कोई सिटी में अगर आप कोई ऑफिस बिल्डिंग या कोई कंपनी का बिल्डिंग या कॉलेज का या कोई जो चौक होता है, कोई ट्रैफिक सिग्नल के साइड में नोटिस बोर्ड्स होता था। नोटिस बोर्ड में जो कंपनीज अपने अपने वैकेंसीज वहाँ पर अटैच करते थे, चिपकाते थे, फिर वहाँ पर लोग आकर देखते थे, अप्लाई करते थे। ठीक है। कोई बिल्डिंग में, कोई बिल बोर्ड में, या कोई ऑफिस का बाहर, या कोई जो कॉलेज के बाहर नोटिस बोर्ड में, ऐसा होता था। और क्या होता था, वीकली जो आपका जो न्यूज़पेपर्स, जॉब न्यूज़पेपर्स पब्लिश होता था। तो पूरे हम लोग वेट करते थे जॉब के लिए, पूरा वीक, पूरा हफ्ता वेट करते थे कभी न्यूज़पेपर पब्लिश होगा, हम देखेंगे क्या क्या जॉब्स निकला है। जैसा कि आपका ओवरसीज जॉब्स के लिए असाइनमेंट एब्रॉड टाइम्स, और आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का जो वैकेंसीज निकलता था, जैसे कि थर्सडे, वेडनेसडे एंड संडे, अभी भी निकल रहा है, लेकिन पहले का टाइम पे बोल रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और असाइनमेंट एब्रॉड टाइम्स फॉर एब्रॉड जॉब्स, और आपका जो गवर्नमेंट जॉब का रोजगार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वगैरह होता था गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो लोगों ने, जॉब सीकर्स और लोग ने ये न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए, जॉब्स अप्लाई करने के लिए वो हफ्ते भर वेट करते थे। जब वैकेंसीज जॉब्स पब्लिश होता था न्यूज़पेपर में, फिर वो देखते थे, अप्लाई करते थे। ठीक है। तो 97 में जब इंटरनेट धीरे धीरे बढ़ने लगा इंडिया में, तो मिस्टर संजीव विकाचंदानी अमेरिका में थे, अमेरिका में नौकरी करते थे। तो उनको अमेरिका में तभी जॉब साइट स्टार्ट हो चुका था, तो उनको यह आइडिया आया इंडिया में स्टार्ट करने के लिए। तो उन्होंने इंडिया वापस आ गए और इंडिया में उन्होंने प्लान किया naukri.com स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। लेकिन तभी उनको इतना आइडिया नहीं था कि इंडिया में चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं था और लोगों को मालूम नहीं था कि अप्लाई कैसा करना है ऑनलाइन में। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से कोई डोमेन नेम, अमेरिका से डोमेन नेम और उनका जो सर्वर अरेंज किया, उनका ब्रदर्स के द्वारा अरेंज किया, और उन्होंने naukri.com स्टार्ट किया। naukri.com स्टार्ट करने के बाद उनको मालूम नहीं था कि क्या कंपनीज कैसे जॉब पोस्टिंग करेंगे, जॉब कैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो उन्होंने क्या करते थे, उनके पास काफ़ी कम स्टाफ होते थे, उन्होंने कंपनी को लेटर लिखते थे, इंडिया में बहुत सारे कंपनी को लेटर लिखते थे कि भाई आप हमारा जॉब साइट में पब्लिश करिए, आपका वेबसाइट आपका पब्लिश करिए आपका जॉब्स को। ठीक है। उन्होंने बहुत सारे कंपनी को लेटर लिखते थे। फिर उसमें से बहुत सारे कंपनीज ये जो आइडियाज़ था ट्रस्ट नहीं करते थे, या क्योंकि ये आइडियाज़ बहुत सारे कंपनीज को मालूम नहीं था कि ये आइडियाज़ कि लोगों को मालूम, कैंडिडेट्स को मालूम होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज को लगता था कि कैंडिडेट्स ऑनलाइन में अप्लाई नहीं करेंगे, तो उन्होंने ज़्यादा करके जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग देते थे। तो naukri.com को, मिस्टर विकाचंदानी को काफ़ी दिक्कत होता था कैसे बिजनेस लाए। ऐसा करके 2-3 साल चला। धीरे धीरे कंपनीज लोग जॉब पोस्टिंग करने लगे, जॉब पब्लिश करने लगे। तो 2-3 साल में धीरे धीरे उनका बिजनेस आने लगा। तो पहला उनका जो प्रॉफिट था, साल का प्रॉफिट था 2 लाख रुपया, फिर नेक्स्ट ईयर उनका करीब 18 लाख रुपये का प्रॉफिट आया था। तो ये जो कंपनी बना, फिर बहुत रैपिडली ये जैसे ही इंटरनेट आगे बढ़ने लगा इंडिया में, तो naukri.com भी आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे जॉब सीकर्स, कैंडिडेट्स को naukri.com के बारे में मालूम पड़ा, फिर उन्होंने रजिस्टर करके अपना CV को अपलोड करने लगा। फिर कंपनीज को थोड़ा ट्रस्ट आने लगा, CV एक्सेस उनको
चाहिए था, कैंडिडेट्स का CV एक्सेस चाहिए था। तो कंपनीज को, क्योंकि कंपनी जितने सारे कंपनीज होते थे या HR रिक्रूटमेंट कंपनीज होते थे, अगर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट वो करते थे तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता था। इसीलिए Naukri.com जैसा साइट में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनको काफ़ी कम पैसा में ओलू करते थे, या कोई टाइम पे फ्री में भी होता था, फ्री में जॉब पोस्टिंग होता था। तो काफ़ी सारे कंपनीज जॉब पोस्टिंग करने लगे। Naukri.com धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। 2000 के बाद उन्होंने दूसरा जो साइट स्टार्ट किया था, जैसे बिजनेस बढ़ा तो दूसरा साइट उन्होंने स्टार्ट किया था। उनका नाम है जीवनसाथी.com, शिक्षा.com, 99acres.com, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बहुत बार पॉलिसी बाजार और जोमेटो में उन्होंने कुछ उसमें उसका स्टॉक ने खरीद लिया, ठीक है। तो Naukri.com के बाद उन्होंने जैसा साइट स्टार्ट किया मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com, और उनका जो एजुकेशन साइट शिक्षा.com, उसके बाद आया आपका रियल एस्टेट साइट 99acres.com। तो पूरा जो साइट्स बनाया उन्होंने, पूरा साइट्स को मिलाकर एक कंपनी के अंडर आ गया। तो एक कंपनी का नाम था इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। तो इन्फो एज इंडिया लिमिटेड जो कंपनी था, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, उसका मिस्टर संजीव विकाचंदनी ने स्टार्ट किया था। फिर उन्होंने इस कंपनी के अंडर, कंपनी के साथ साथ जितने सारे वेबसाइट उन्होंने बनाया, जीवनसाथी.com, Naukri.com, 99acres.com एंड शिक्षा.com, ये सब एक ही कंपनी के अंडर आ गया। तो उसमें से जो सक्सेसफुल चला, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता था Naukri.com, जीवनसाथी.com, 99acres.com, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि जॉब साइट्स के बारे में Naukri.com को कैसा पैसा मिला। तो Naukri.com, अगर आप आगे Naukri.com जाओगे तो Naukri.com बहुत सारे उनके पास प्रोडक्ट है, जैसा कि CV पोस्टिंग, जॉब पोस्टिंग, ब्रांडिंग, HR जो मैनेजमेंट का एक रहता है, उनके पास डाटाबेस एक्सेस का रहता है। बहुत सारे उनका एडवर्टाइजमेंट रहता है, CV, रिज्यूम राइटिंग, कवर लेटर राइटिंग, ऐसा बहुत सारे उनके पास रहता है। उनके पास जो प्रोडक्ट्स रहता है, Naukri.com प्रोडक्ट रहता है। तो Naukri.com प्रोडक्ट सेल कर उनके पास काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आ गया। 2017 में Naukri.com का जो प्रॉफिट था 321 करोड़, 321 करोड़ उन्होंने प्रॉफिट बनाया था 2017 में। और 2006 में उन्होंने कंपनी का इन्फो एज इंडिया लिमिटेड फर्स्ट IPO स्टार्ट किया था। IPO यानी कंपनी का Naukri.com का जो शेयर मार्केट में पहला शेयर उन्होंने पब्लिक को बेचा था, ठीक है। एक बार आपका कंपनी शेयर मार्केट में आ जाता है और आपको पब्लिक को आप शेयर बेचोगे तो आपका कंपनी रैपिडली आगे बढ़ता है, क्योंकि कंपनी में आपका कंपनी का शेयर को पब्लिक खरीदेगा और आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आता रहेगा। इसीलिए Naukri.com आज के तारीख में इंडिया में एक सक्सेसफुल वेबसाइट है, सक्सेसफुल जॉब साइट है। तो मैं आपको बताऊंगा, वैसे ही अगर आप एक सक्सेसफुल जॉब साइट्स करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको पूरी डिटेल्स में समझाऊंगा एक साइट बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा और क्या आपको इन्वेस्टमेंट, कितना सारे इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट्स है। तो इस टाइप का जॉब साइट बनाने के लिए पहला आपका काम है, आपको डोमेन लेना पड़ेगा, डोमेन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डोमेन खरीदना पड़ेगा। डोमेन का मतलब होता है, जैसा कि Naukri.com एक डोमेन नेम है, ठीक है। तो वैसा ही आपका जो कंपनी का, जैसा कि आपका कंपनी बनाते हो, आपका कंपनी बनाते हो तो आपका कंपनी का नाम है ABCDXYZ प्राइवेट लिमिटेड, आपका कंपनी का नाम है। ऐसा ही डोमेन का, आपका जो डोमेन मतलब वेबसाइट का नाम है, डोमेन नेम वेबसाइट का नाम है। तो आपको पहला एक रजिस्टर करना पड़ेगा। बहुत सारे कंपनी सेल करते हैं, रजिस्टर करेंगे आपके लिए, जैसे कि आपका GoDaddy.com है, और आपका BigRock.in, इंडिया का BigRock.in, ऐसा बहुत सारे कंपनी इंडिया US का है जो आपके लिए डोमेन नेम रजिस्टर कर देंगे। तो 1 साल का जो डोमेन नेम आपको स्टार्टिंग में 1 साल का डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपका पहले आपका जो कंपनी का नाम रखोगे, यानी आपका जो जॉब साइट का नाम रखोगे, डिसाइड करिए, ज़्यादा लंबा मत रखिए, जैसे कि Naukri.com ऐसे छोटा सा नाम रखिए। तो उसका अगर आप इंडिया के अंदर बिजनेस करना चाहते हो, एग्जांपल आपका जॉब साइट ओनली इंडियन कंपनी को आप प्रोवाइड करोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे, और इंडिया आपका कैंडिडेट्स को, जॉब सीकर्स को जॉब प्रोवाइड करोगे विद इन इंडिया, तो आपका डोमेन नेम रहेगा India.in,
तो एग्जांपल आपका डोमेन नेम है xyz.in। ये .in जब रखोगे तो ये समझाया जाएगा कि आप इंडियन कंपनी हो और इंडियन पब्लिक को, इंडियन जॉब सीकर को आप जॉब प्रोवाइड करते हो, या इंडियन कंपनी को आप आपका जो सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो। अगर आप ग्लोबली जाना चाहते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड तो आपको .com लेना पड़ेगा, जैसे कि आपका indeed.com। ऐसा ही आप अगर कोई .com लोगे, .com डोमेन लोगे तो आप वर्ल्ड वाइड कवर कर सकते हो। वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में आपका स्टार्ट कर सकते हो आपका जो जॉब साइट। ठीक है, मैं आगे समझा रहा हूँ। तो पहले आपको डोमेन नेम लेना पड़ेगा। डोमेन नेम का जो खर्चा आता है आपका 1200, आपका जो GST लगाकर 1000 से लेकर 1200 इंडियन रुपीस आएगा पर ईयर। ठीक है, ये डोमेन नेम हो गया। उसके बाद आपको एक डेडिकेटेड सर्वर लेना पड़ेगा। सो डोमेन लेने के बाद आपको लेना पड़ेगा सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर लेना पड़ेगा, क्योंकि आप शेयरिंग सर्वर लोगे तो आपका वेबसाइट स्लो हो जाएगा। फिर आपका जो यूजर कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर में स्लो हो जाएगा, या जब भी यूजर आएगा आपका जो वेबसाइट में जितने सारे विजिटर्स आएंगे, अगर आपका वेबसाइट स्लो है फिर वो दोबारा नहीं आएंगे और बाउंस हो जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। इसीलिए आपको डेडिकेटेड सर्वर लेना पड़ेगा। सर्वर क्या होता है, जैसे कि आपका कंप्यूटर आप यूज करते हो, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क के द्वारा आपका कंप्यूटर रन होता है और हार्ड डिस्क में आपका जितने सारे डाटा वगैरह सेव होता है। वैसा ही सर्वर जो होता है, सर्वर के ऊपर आपका डोमेन रजिस्ट्रेशन होगा, डोमेन रन होगा और सर्वर के अंदर आपका जितने सारे डाटा सेव होगा। तो शेयरिंग सर्वर लोगे तो वो सेफ नहीं रहेगा और स्लो हो जाएगा, इसीलिए आपको डेडिकेटेड सर्वर लेना पड़ेगा। तो डेडिकेटेड सर्वर लेना पड़ेगा और एक डोमेन नेम लेना पड़ेगा। डेडिकेटेड सर्वर का ईयरली आपको रेंट आएगा, ईयरली कॉस्ट आएगा 25,000 से लेकर 50,000 पर ईयर। और अगर आप डोमेन नेम जो होता है 1 साल का 1200 रुपया आता है। ठीक है, ये दो आपको मेन चीज़ है। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा वेबसाइट, आपको डिज़ाइन कौन करेगा। सो वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस ऑलरेडी जो डिज़ाइन किया हुआ वेबसाइट है, वर्डप्रेस डिज़ाइन किया हुआ बहुत सारे प्लगइन्स और वेबसाइट्स बनाकर बहुत सारे जो डेवलपर्स वर्डप्रेस के एक जो वर्डप्रेस का डिज़ाइन कर वर्डप्रेस के अंदर वो सेल करते हैं और वर्डप्रेस के अंदर ऑलरेडी बना हुआ आपको डिज़ाइन थीम्स मिल जाएगी। ठीक है, वर्डप्रेस एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिलेंगे और बहुत सारे वेबसाइट मिलेंगे। तो वर्डप्रेस में इजीली आप वेबसाइट बना सकते हो, जॉब साइट बना सकते हो। तो वर्डप्रेस अगर आप कोई भी वेब डेवलपर को आप हायर करते हो और आप खुद डिज़ाइन करते हो अलग सॉफ्टवेयर में, जैसा कि PHP वगैरह में आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा और वो आपको ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे। तो वर्डप्रेस में ऑलरेडी बना हुआ डिज़ाइन रहता है, तो आपको बहुत इजीली विदिन ए मंथ आपका वेबसाइट रेडी हो जाता है। तो आपको वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा वेबसाइट के लिए, एंड आपका थीम, वर्डप्रेस से आपको थीम लेना पड़ेगा, एंड आपको लेना पड़ेगा डोमेन एंड सर्वर। ठीक है, तो आपको जब साइट बनाओगे तो आपको मैं आगे बता रहा हूँ कैसे आपको वेबसाइट का डिज़ाइन करना है और कैसे कहाँ खरीदना है, मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा। तो अभी मैं बताऊँगा जो जॉब साइट्स होते हैं, वेबसाइट्स या जॉब साइट्स होते हैं, जॉब पोर्टल्स होते हैं, उसमें आपको पैसा कहाँ से कमाओगे। तो कैसे कहाँ से कमाओगे मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ, देख लीजिए। तो पहला है रिज्यूम डाटाबेस एक्सेस, जॉब पोस्टिंग, ब्रांडिंग सॉल्यूशन, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, SEO, कंपनी प्रोफाइल, CV डिज़ाइनिंग, वीडियो रेज्यूम, ब्लॉग्स, वीडियोस, और आपको आ जाएगा रेज्यूम राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कवर लेटर। सो आपको जैसा बता दिया, ये जो आपको बता दिया ये प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट्स रहेगा, ये सब आपका प्रोडक्ट्स रहेगा। ये प्रोडक्ट्स को आपका कंज्यूमर, आपका बायर्स खरीदेंगे। तो पहले हम बात करेंगे डाटाबेस CV डाटाबेस एक्सेस। जैसे ही आपका कंपनी रेडी हो जाएगा, आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा, रन हो जाएगा, तो आपको एडवर्टाइजमेंट करोगे। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद बहुत सारे जॉब सीकर्स, कैंडिडेट्स आपका साइट पर आएंगे, फिर वो रजिस्टर करेंगे और CV अपलोड करेंगे। जैसे CV अपलोड करेंगे, CV धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और मिलियंस ऑफ CV आपका सर्वर में सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपका जो डिज़ाइनर एंड डेवलपर आपका इस CV को ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करने के बाद ओनली
द जो कंपनी, द एम्प्लॉयर्स एंड HR कंपनीज जो आपको पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद ये डाटाबेस को, CV डाटाबेस को एक्सेस करके CV डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे कि आपका naukri.com में करीब 5 करोड़ के ऊपर ज़्यादा CV उनके पास सेव है और हर महीना 5 लाख से ऊपर CV हर महीना रजिस्टर होता है, अपलोड होता है उनके पास और ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके पास अगर 1 लाख के ऊपर CV अपलोड हो जाता है तो आप फिर CV एक्सेस सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आपको फ्री देना पड़ेगा, CV एक्सेस एम्प्लॉयर्स को फ्री देना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपका CV का ज़्यादा CV आ जाएगा आपका सर्वर में, आपका वेबसाइट में। फिर CV आप एक्सेस करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, कंपनीज आपको पेमेंट करेंगे। जैसे कि naukri.com मिनिमम उनके पास जो CV एक्सेस होता है 50-60 हज़ार 70 हज़ार पर 1 महीना 2 महीने का CV एक्सेस अगर आप करने को जाओगे तो आपको 60-70 थाउजेंड चार्ज करते हैं और 1 साल का करीब 2 लाख इंडियन रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर आप CV 2 लाख CV आप एक्सेस करोगे, डाउनलोड करोगे 1 साल का 2 लाख के ऊपर जाता है naukri.com में। वैसे ही आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे आपके पास CV आ जाता है आपका सर्वर में, आपका वेबसाइट में, तो आपका वेब डेवलपर उसको CV को कस्टमाइज़ करके बना देगा, पैकेज में बना देगा। तो 10,000 CV एक्सेस करेगा तो एग्जाम्पल उसको 10,000 आपको कोई एम्प्लॉयर देगा और 50,000 को 25,000, 1 लाख CV को 50,000, ऐसा कुछ आपको बनाना पड़ेगा, पैकेज बनाना पड़ेगा। और ये पैकेज को एम्प्लॉयर्स HR रिक्रूटमेंट कंपनीज खरीदेंगे, आपको ऑनलाइन में पेमेंट करके खरीदेंगे, फिर वो एक्सेस कर पाएंगे और आपका वेबसाइट से एक्सेस कर पाएंगे। एक्सेस करेंगे मतलब होता है जैसे कि कोई कंपनी को 10 कैंडिडेट चाहिए, 10 अकाउंटेंट चाहिए, फिर वो आपको मांगेगा CV एक्सेस मांगेगा, तो आपको 10,000 रुपीज़ देगा, 1 महीने का CV एक्सेस लेगा। 10,000 आपको देगा, 10,000 CV एग्जाम्पल एक्सेस करेगा, डाउनलोड कर पाएगा। जैसे ही आपको एक्सेस करने को आप उसको परमिशन दोगे, लॉगिन ID दोगे, तो एवरीडे वो आपका वेबसाइट में आएगा और सर्च करेगा CV, जितने सारे अकाउंटेंट CV उसको दिखाई देगा। फिर वो जो रिक्वायर्ड CV है, जितने सारे रिक्वायर्ड CV है वो डाउनलोड करके उनका कंप्यूटर में ले लेगा, फिर वो कैंडिडेट्स को कॉन्टैक्ट करेंगे। ऐसा ही होता है। तो ये जो CV कैंडिडेट्स फ्री में अपलोड करेगा और आपके पास आपका सर्वर में जमा हो जाएगा, सेव हो जाएगा। फिर जैसे ही ये CV का अकाउंट्स CV का जो नंबर्स बढ़ेगा, फिर एम्प्लॉयर्स आपको पैसा देंगे, फिर आपको एक्सेस लेंगे, तो इसमें आपको पैसा आएगा, आपको प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये होगा CV एक्सेस, डाटाबेस एक्सेस, इसमें पैसा आएगा। और उसके बाद आता है जॉब पोस्टिंग। जॉब पोस्टिंग का होता है जैसे कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट होता है, ऐसा ही एम्प्लॉयर्स रिक्रूटमेंट कंपनीज आपको सर्टन पैसा पेमेंट करेंगे। करने के बाद 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का CV पोस्टिंग करते रहेंगे। सॉरी, आपका जॉब पोस्टिंग करते रहेंगे। तो जॉब पोस्टिंग 2 टाइप का आएगा, एक रहेगा कंटेंट जॉब पोस्टिंग, दूसरा रहेगा आपका डिजाइन जो क्लासिफाइड जॉब पोस्टिंग। तो 2 टाइप का जॉब पोस्टिंग में आप उनको अलग अलग पैसा चार्ज करोगे। कंटेंट जॉब पोस्टिंग में आप कम पैसा चार्ज करोगे, डिजाइन कस्टमाइज डिजाइन क्लासिफाइड जॉब पोस्टिंग में आपको ज़्यादा चार्ज करोगे। क्लासिफाइड जॉब पोस्टिंग होता है जैसे कि आपका न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट होता है जॉब पोस्टिंग, ऐसा डिज़ाइन बनेगा। बनने के बाद वो कंपनीज वो जॉब को पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो 2 टाइप का पोस्टिंग आएगा। क्लासिफाइड जॉब पोस्टिंग में ज़्यादा जॉब्स आएगा, इसलिए आप उनको ज़्यादा चार्ज करोगे एम्प्लॉयर को, HR कंपनी को। और कंटेंट जॉब पोस्टिंग में कम, एक ही जॉब पोस्टिंग होता है तो उसके लिए कम पैसा आप चार्ज करोगे। तो जॉब पोस्टिंग में भी आपको पैसा आ जाएगा। ठीक है, जॉब पोस्टिंग में naukri.com जॉब पोस्टिंग में चार्ज करता है 1 साल का करीब 35,000 या 40,000 चार्ज करता है। तो उसमें 1,000 जॉब्स आप पोस्ट कर सकते हो। तो ये उनका प्राइस था, तो अभी बढ़ गया होगा। तो 1,000 जॉब्स को वो 40,000 तक चार्ज करते हैं आप 1 साल का। तो आप हिसाब लगाइए इंडिया में कितने सारे रिक्रूटमेंट कंपनी है, कितने सारे HR कंपनीज है और कितने सारे कंपनीज है जो आपका एक्सेस लेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है कोई भी कंपनी आपका जॉब पोस्टिंग का सर्विसेज लिया और आपका डाटाबेस एक्सेस का सर्विस लिया, तो आप उनको पूछ सकते हैं कि ब्रांडिंग लेने के लिए, ब्रांडिंग प्रोडक्ट लेने के लिए। ब्रांडिंग का मतलब होता है अगर आप इंडिया में timesjobs.com, naukri.com और monsterindia.com में जाओगे, उनका होम पेज में बहुत सारे कंपनी का लोगो और उनका जो बैनर एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसका मतलब होता है जितने सारे उनका क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स का लोगो वो लोग बनाते हैं, बना के उनका वेबसाइट में होम पेज में ऐड कर देते हैं, ताकि कोई भी क्लाइंट, कोई भी एम्प्लॉयर या जॉब सीकर उसके ऊपर क्लिक करेगा और उस कंपनी का वेबसाइट में जाएगा। एग्जाम्पल
टाटा कंपनी नौकरी का एक क्लाइंट है, तो क्लाइंट होने के बाद ब्रांडिंग करने के लिए टाटा नौकरी को पेमेंट करेगा, naukri.com को पेमेंट करेगा। तो naukri.com टाटा का एक लोगो बनाएगा, बनाने के बाद उसका होम पेज में naukri.com का होम पेज में ऐड कर लेगा। ऐड करने के बाद कोई भी कंपनी कोई भी कैंडिडेट्स उसके ऊपर क्लिक करता है तो टाटा को वेबसाइट में जाएगा, तो इसमें टाटा का जो वेबसाइट को फ़ायदा पहुंचेगा, टाटा कंपनी को फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है, ये एक ब्रांडिंग है। दूसरा ब्रांडिंग है आपका, अगर टाटा कंपनी या कोई भी कंपनी ब्रांडिंग के यानी उनका वेबसाइट बनाना चाहेगा तो वेबसाइट बनाकर आपका वेबसाइट में, आपका जॉब साइट में उसको लिंक कर दोगे, ताकि इजीली जितने सारे वैकेंसीज आप टाटा कंपनी एग्जांपल टाटा कंपनी पोस्ट करेगा तो वो दिखाई देगा, लिंक से एक्सेस से इजीली कैंडिडेट्स को दिखाई देगा। तो ऐसा होता है, ब्रांडिंग होता है। ब्रांडिंग में भी कंपनीज आपको पेमेंट करेंगे ब्रांडिंग में। उसके बाद आता है एसईओ एंड वेबसाइट डिजाइनिंग। अगर कोई एचआर कंपनी या कोई कंपनी आपका कंपनी से, आपका वेबसाइट से जॉब पोस्टिंग करता है, तो आप देखिए उनके पास जॉब साइट नहीं है, तो आप उनको अप्रोच करिए कि आपका वेबसाइट हम बना देंगे और एसईओ भी कर लेंगे। तो वेबसाइट एसईओ करके आप उनको कुछ पैकेज दे दीजिए, वेबसाइट का कितना पैसा और एसईओ का कितना पैसा। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके लिए आप चार्ज कर सकते हैं कंपनी को। ठीक है, और कैंडिडेट्स को आप कैसे चार्ज करेंगे? कैंडिडेट्स का जो फ्री में तो कैंडिडेट्स अपलोड करेगा सीवी, फिर कैंडिडेट्स को आप बता सकते हो कि कैंडिडेट्स अगर उनका सीवी को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर के पास पहुंचाना चाहेगा तो आप एक ईमेल मार्केटिंग के द्वारा कैंडिडेट्स का सीवी को ज़्यादा से ज़्यादा उनका टारगेटेड एम्प्लॉयर को आप पहुंचा सकते हो। इसके लिए आप कैंडिडेट्स को आप चार्ज कर सकते हो कुछ पैसा। एग्जाम्पल, आपका वेबसाइट में एब्रॉड जॉब्स बहुत आता है, तो उसके लिए कैंडिडेट्स आपको पैसा देगा, कुछ पैसा पेमेंट करेगा, 5,000 10,000 एक साल का। चार्ज करने के बाद वो कैंडिडेट्स का सीवी का लिंक और बहुत सारे कैंडिडेट का सीवी का लिंक जो पेमेंट किए होंगे, पूरे सीवी का लिंक को आप आपका जो डाटाबेस में जो टॉप एम्प्लॉयर्स है, जो टॉप एम्प्लॉयर्स जो दुबई के लिए रिक्रूट करते हैं, उनको आप पहुंचा दोगे ईमेल के द्वारा, ईमेल मार्केटिंग के द्वारा, ताकि वो कंपनीज जो हायर करते हैं दुबई के लिए वो डायरेक्ट इस कैंडिडेट्स को कॉन्टैक्ट कर सके। तो कैंडिडेट्स आपको इसके लिए पैसा देगा। और दूसरा है कैंडिडेट्स सीवी राइटिंग। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मालूम नहीं है सीवी कैसा बनाना है, बायोडाटा कैसे बनाना है, कवर लेटर कैसे बनाना है, तो उसके लिए आप कैंडिडेट्स को चार्ज कर सकते हो। तो कैंडिडेट्स आपको पेमेंट करेगा, फिर आपका जो राइटर्स रहेंगे सीवी बनाकर, कवर लेटर बनाकर कैंडिडेट्स को आप सप्लाई कर सकते हो, दे सकते हो। उसके लिए आप कैंडिडेट्स को चार्ज करोगे। ठीक है, सो जॉब पोस्टिंग के साथ साथ, जॉब साइट के साथ साथ आप रख सकते हैं इमिग्रेशन एंड एजुकेशन एंड इमिग्रेशन आप रख सकते हो, ताकि जितने सारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट, जैसे कि आप माइग्रेट टू कनाडा, माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया, माइग्रेट टू न्यूजीलैंड, इतने सारे कंसल्टेंट्स होते हैं, वो आपके वेबसाइट में भी एडवर्टाइजमेंट कर सके। और एजुकेशन साइट, बहुत सारे स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स होते हैं इंडिया में, जो स्टूडेंट्स को अमेरिका, कनाडा, रशिया, यूक्रेन जैसा बड़े बड़े देश को स्टडी के लिए भेजते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। तो उनके लिए भी आप सेक्शन रख सकते हो। एक तो जॉब साइट रखिए, जॉब्स, एजुकेशन, इमिग्रेशन, ये तीनों ऑप्शन रख सकते हो, ताकि जॉब्स के लिए कंपनीज एंड एचआर कंपनीज जॉब पोस्टिंग करेंगे, आपको पेमेंट करेंगे। इमिग्रेशन के लिए इमिग्रेशन कंसल्टेंट एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आपको पेमेंट करेंगे। और एजुकेशन के लिए इंडिया का एजुकेशनल कंसल्टेंट, इंडिया का इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इंडिया का कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस आपका वेबसाइट में आकर रजिस्टर करके आपको पेमेंट करेंगे और उनका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ताकि एक ही वेबसाइट में आप इमिग्रेशन से पैसा, इमिग्रेशन कंसल्टेंट से पैसा कमा सकते हो, कंपनी से एंड एचआर कंसल्टेंट से पैसा कमा सकते हो, और स्टडी अब्रॉड एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से आप पैसा कमा सकते हो। तो एक ही वेबसाइट से कैंडिडेट्स आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, एक्सेस करेगा, जॉब के लिए अप्लाई करेगा, स्टडी के लिए अप्लाई करेगा। तो ये बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा आपके लिए और आप अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया जॉब साइट का, जो कैसा पैसा बनाओगे मैं आपको डिटेल से बता दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या इन्वेस्टमेंट आएगा ये कंपनी के लिए, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। पहले आपको मैं बता रहा हूँ ये जो वेबसाइट जॉब साइट्स होता है, थोड़ा आपको मैं डिटेल्स बता रहा हूँ। हमारा एक जॉब साइट है, हमारा कंपनी का एक जॉब साइट है www.ujobs.com, और बहुत सारे जॉब साइट्स के ऊपर मैं आपको वीडियो के द्वारा आपको बता रहा हूँ
कैसा इसका एक्सेस होता है और कैसा इसका यूज होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। सो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी 5 जॉब साइट के बारे में आपको दिखा रहा हूँ। 5 जॉब साइट का जो उनका ऑपरेशन और उनका एक्टिविटीज़ और कैसे वो काम करता है और कैसे ये 5 वेबसाइट्स पैसा कमाता है, कैसे उनको मिलता है पैसा, रेवेन्यू आता है, उसके ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले ये देखिए golftalent.com, ये एक दुबई का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक साइट है golftalent.com, ये उसका डोमेन है golftalent.com। तो ये इसका डोमेन नेम है और साइट का नाम है ये golftalent.com। तो ये जो एरिया है ये सर्च इंजन है और ये जो कंट्री है तो ये कितना कंट्री को कवर करता है, यूएई, कतार, सऊदी अरबिया, ओमान, बहरीन, कुवैत, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान। तो ये कंट्री को ये कवर करता है। तो ये जितने सारे कंट्री बता रहा है, एक कंट्री से जॉब्स एडवर्टाइजमेंट आता है और कैंडिडेट्स इन्हीं कंट्री से जॉब अप्लाई करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल आपने आप कोई कैंडिडेट्स हो, यानी आप जॉब सीकर हो, तो आप एक जॉब, आप कुक हो तो आपने कुक लिखा और आपको जॉब चाहिए कतार में, सर्च किया। सर्च करने के बाद कतार में जितने सारे जॉब्स है, देखिए कतार में जितने सारे जॉब्स है, ये जॉब्स दिखा रहा है, कतार का जॉब्स है, ठीक है। तो ऐसा ये सर्च इंजन है उनका, गोल्फ टैलेंट का सर्च इंजन है और इतना कंट्री को सर्विस देते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर ये मेन्यू बार, इसको कहा जाता है मेन्यू बार। मेन्यू बार में देखिए जॉब्स के ऊपर आप आइए, जॉब्स में देखिए कितना कंट्री को वो लोग काम करते हैं, कितने कंट्री का साथ ऑपरेशन है, यूएई, सऊदी अरबिया, कतार, ओमान, बहरीन, ये जो कंट्रीज है। और सिटी दुबई, अबू धाबी, रियाद, दोहा, सिटी के ऊपर वो लोग ऐड किया। और ये कैटेगरीज, कौन से कैटेगरीज का जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बता दिया इसका जॉब्स। और उसके बाद ये गोल्फ टैलेंट का जो कोर्सेस है, ये लोग भी कोर्सेस यानी स्टडी का, एजुकेशन का भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एमबीए फाइंडर, प्रोफेशनल कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, ये भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो एग्जांपल हम एमबीए के ऊपर क्लिक करेंगे तो एमबीए का देखिए, एमबीए का जितने सारे एडवर्टाइजमेंट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ग्लोबल बैंकिंग स्कूल पार्ट टाइम एमबीए, ये 2 साल का कोर्स है, $53,000 है। और ये जो है देख लीजिए, ये यूएस का है, 1 ईयर यूके का है, 1 ईयर यूएस का है। तो इसी टाइप का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एडवर्टाइजमेंट करता है और गोल्फ टैलेंट को पैसा देते हैं। तो 2 साइड से पैसा आता है, एक तो एम्प्लॉयर्स और रिक्रूटमेंट एजेंसी जॉब पोस्टिंग करता है, जॉब एडवर्टाइजमेंट करता है, पब्लिश करता है, वो गोल्फ टैलेंट को पैसा देता है। कोर्सेस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस जितने होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो भी कोर्सेस एडवर्टाइजमेंट करते हैं, गोल्फ टैलेंट को पैसा देते हैं, ठीक है। और रिसोर्सेस में आइए, रिसोर्सेस में देखिए कैंडिडेट सर्विसेज, फ्री सीवी रिव्यू, सीवी राइटिंग सर्विसेज, ठीक है। ये जो है उसमें कैंडिडेट्स को चार्ज करते हैं। फ्री सीवी रिव्यू होगा, सीवी राइटिंग सर्विसेज में वो कैंडिडेट को चार्ज करेंगे, पैसा चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये बता दिया गोल्फ टैलेंट के ऊपर। उसके बाद हम जाएंगे naukri.com, ठीक है। ये देखिए naukri.com, ये एक इंडिया का टॉप जॉब साइट है naukri.com। तो इसमें अगर आप जाओगे, ये naukri.com जो है ये इनका डोमेन है और जॉब साइट का नाम है naukri.com, इंडियाज़ नंबर 1 जॉब साइट, ठीक है। तो इसमें आप जॉब में जाइए, जॉब में जाओगे तो देखिए कितने सारे जॉब्स है, आईटी जॉब्स, सर्विसेज, पूरा जॉब्स के बारे में दिखा रहा है। जॉब्स बाय लोकेशन और एक्सप्लोर मोर जॉब्स, जॉब्स डिमांड पूरा दिखा रहा है। कंपनीज में जाइए तो कंपनीज के बारे में दिखा रहा है। सर्विसेज में जाइए तो इस सर्विसेज में naukri.com को पैसा मिलता है। सर्विसेज में देखिए, ये देखिए, ये जो कैंडिडेट्स का जो रेज्यूम डिस्प्ले, रिक्रूटर कनेक्शन, जॉब सर्च पोस्टल, जब आपके पास समय रहेगा ये साइट को देख सकते हैं। और इसमें जाइए, आप एम्प्लॉयर्स के पास जाइए, एम्प्लॉयर बाय ऑनलाइन क्लिक करिए। बाय ऑनलाइन में देखिए इनके पास कितने सारे पैकेजेस है, 1650, 850, 400, इसमें जॉब पोस्टिंग का है, ठीक है। जॉब पोस्टिंग का है ये बाय ऑनलाइन, बाय नाउ। अगर आप एम्प्लॉयर हो, यहाँ बाय नाउ क्लिक करके आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आप जॉब पब्लिश कर सकते हो, जॉब एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ये नौकरी को पैसा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका
उसके बाद आप एम्प्लॉयर में आप जाइए, ये आवर हायरिंग सॉल्यूशन, हायरिंग सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको। इसमें कंपनी naukri.com जितने सारे HR कंपनी और रिक्रूटमेंट कंपनी को एंड कंपनी को सर्विस देता है, इसके ऊपर लिखा गया है। जब आपके पास समय आप पढ़ लेना naukri.com का। और उसके बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ देखिए नौकरी जॉब पोस्टिंग सर्विसेज, ये जॉब पोस्टिंग होगा तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। जॉब पोस्टिंग कंपनीज करेगा और naukri.com को पैसा देगा। ये डाटाबेस एक्सेस का है। ये डाटाबेस एक्सेस मतलब कंपनीज, रिक्रूटमेंट कंपनीज पेमेंट करेंगे naukri.com को, naukri.com उसको लॉगिन आईडी देगा, फिर ये डाटाबेस CV एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीका है जो naukri.com को पैसा मिलता है। ठीक है, तो naukri.com आप जाइए, naukri.com का जो फुटर है, उसका जो नीचे आप जाओगे फुटर है, ये उसको कहा जाता है, एरिया फुटर है। फुटर में अबाउट अस में जाइए। अबाउट अस में देखिए कंपनी का नाम दिखा रहा हूँ आपको, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। ये मेन कंपनी है, पेरेंट कंपनी है। इनके अंदर नौकरी और बिजनेस क्या है उसका, naukri.com, 99acres.com, naukrigolf.com, fastnaukri.com, shiksha.com, जीवन साथी, देखिए जितने सारे दिखा रहा है साइट्स, ये उनका साइट्स है। इन्हीं साइट्स से उनको पैसा आता है। तो naukri.com जो है उनका वेबसाइट है, जॉब साइट है। तो इसी naukri.com जॉब साइट से उनको पैसा आता है, पेमेंट आता है। आपको मैं समझा दिया। और naukrigolf.com ये मिडिल ईस्ट का साइट है, ओनली फॉर द मिडिल ईस्ट जॉब, गोल्फ जॉब्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मैं समझा दिखा रहा हूँ और एक साइट है fresherworld.com, fresherworld.com। ये जो साइट है ये ओनली फॉर द फ्रेशर कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस नहीं है, कॉलेज पास आउट से, और उनको नौकरी चाहिए, तो फ्रेशर वर्ल्ड में वो रजिस्टर करना चाहिए। फ्रेशर वर्ल्ड से कंपनीज, रिक्रूटमेंट कंपनीज और कंपनीज सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। ठीक है, तो फ्रेशर कैंडिडेट को देखिए, इधर देखिए, ये जो फ्रेशर वर्ल्ड है .com, यहाँ देखिए आपको सिलेक्ट कोर्सेस, यहाँ पर कीवर्ड है। कीवर्ड में कैंडिडेट्स का जॉब सर्च करेगा। यहाँ पर एग्जांपल कैंडिडेट है, मैनेजर है, यहाँ पर लिखेगा मैनेजर, उसके बाद मैनेजर, एग्जांपल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, HR, वो सर्च करेगा। सर्च करने के बाद जितने सारे जॉब्स अवेलेबल है फ्रेशर वर्ल्ड में उनको दिखाई देगा। फिर ये जो देखिए जॉब्स है, जितने सारे जॉब्स है, तो कैंडिडेट्स को रजिस्टर करना है और व्यू एंड अप्लाई, कैंडिडेट्स को रजिस्टर करके CV अपलोड करना है और अप्लाई करना है। ठीक है, वैसे ही अगर कैंडिडेट्स को स्टडी करना है तो यहाँ देखिए सिलेक्ट कोर्स, तो ये देखिए BTech, MBA, MCA, ये जितने सारे दिया गया है एजुकेशन का ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें कैंडिडेट स्टूडेंट्स के लिए है। तो एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, आप MCA पढ़ोगे तो MCA क्लिक रखिए, लोकेशन या आप सर्च करिए, तो MCA का जितने सारे कोर्सेज का एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर दिखाई देगा। MCA का जॉब भी दिखाई देगा और स्टडी का भी दिखाई देगा, दोनों दिखाई देगा। तो इसमें फ्रेशर वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स एंड कंपनीज, रिक्रूटमेंट कंपनीज एडवर्टाइजमेंट करते हैं और फ्रेशर वर्ल्ड को पैसा देते हैं। ठीक है, और फ्रेशर वर्ल्ड का सर्विसेज में जाइए, तो सर्विसेज में जाइए और उनका एम्प्लॉयर के पास जाइए, एम्प्लॉयर को लॉगिन करिए, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या क्या है। फ्री जॉब पोस्टिंग है, रेज्यूम डाटाबेस सर्च है, एंड टू एंड रिक्रूटमेंट है। तो उनका ये जो सर्विसेज, ऑनलाइन असेसमेंट है, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है फ्रेशर वर्ल्ड टू द एम्प्लॉयर्स और उसको यहाँ से पैसा मिलता है। ठीक है, और आपको दिखा रहा हूँ ये जॉब्स साइट है Indeed.com। Indeed.com अमेरिका का बहुत बड़ा वेबसाइट है, बहुत बड़ा जॉब साइट है। और Indeed.com देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ,
पहला मैं लिखता हूँ indeed.com। देखिए indeed.com मैं लिखता हूँ, लेकिन in.indeed.com आता है, क्योंकि ये वेब पार्किंग कहा जाता है। indeed.com जो है अमेरिकन साइट है। अमेरिका में अगर आप अमेरिका जाओगे तो अमेरिका में आप टाइप करोगे indeed.com, अमेरिका में खुलेगा। लेकिन ये in.indeed.com ये इंडिया का जॉब साइट है इंडिया में, तो उन्होंने सब डोमेन बनाया in.indeed.com, मतलब एक ही वेबसाइट है, एक ही डोमेन में। इंडीड ने दुनिया में ऑलमोस्ट 150 कंट्री के ऊपर हर कंट्री में उन्होंने बना दिया वेबसाइट, मतलब एक ही डोमेन है लेकिन हर अलग अलग कंट्री का उनका बना दिया उन्होंने सब डोमेन। वैसा देखिए इंडीड का दूसरा एक है कतर का है। कतर का देखिए qa.indeed.com, ये कतर का है। इंडिया का है in.indeed.com, मतलब एक ही डोमेन है, उसमें सब डोमेन अलग अलग बना दिया ताकि एक ही डोमेन से उन्होंने इस साइट को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इंडीड हो गया। अभी आपको बता रहा हूँ ये एक साइट है woojobs.com, ये हमारा कंपनी का साइट है woojobs.com। तो ये जो साइट है हमारा, ये इसमें ये सर्च इंजन है और ये लोकेशन है। ठीक है, लोकेशन में जाइए, आप सर्च इंजन में एग्जांपल आप जॉब मैकेनिकल आप लिखिए, मैकेनिकल। देखिए दुबई लिखोगे तो दुबई वो सर्च दिखा रहा है कौन सा दुबई में कौन सा एरिया है। ठीक है, ये सर्च इंजन है, तो इसमें दुबई में अगर कुछ जॉब है वो दिखाएगा, दुबई में जॉब दिखाएगा। तो ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन सऊदी अरबिया, इसका जॉब दिखा रहा है। तो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो कैंडिडेट, तो ये जॉब उनको दिखाई देगा। ये देखिए ये जॉब्स एडवर्टाइजमेंट हुआ है। तो ऐसे ही ये जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है इसको कहा जाता है क्लासिफाइड जॉब एडवर्टाइजमेंट। देखिए ये डिज़ाइन किया हुआ जॉब साइट जॉब से, इसको क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा साइट है और इसमें देखिए साइट का जॉब, यहाँ पर क्लिक करेगा तो जॉब्स दिखाई देगा। ये एम्प्लॉयर्स का लिस्ट है, कैंडिडेट्स का लिस्ट है, कंपनी के बारे में लिखा गया है, ये वीडियो है, यूट्यूब वीडियो है। ठीक है, तो इसी अगर कंपनी के पास जाओगे तो इसमें पैकेज आवर सर्विसेज पैकेजेस में क्लिक करिए, पैकेजेस। तो पैकेजेस में क्लिक करेगा तो देख लीजिए फ्री में पोस्ट अनलिमिटेड जॉब्स, पोस्ट अनलिमिटेड क्लासिफाइड जॉब्स, ये फ्री है। और पेड में क्या आता है, $500 पे करेगा तो ये सब सर्विसेज हमारा कंपनी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कैंडिडेट अगर कोई कंपनी ये प्रीमियम जॉब्स लेता है, एड कार्ड के ऊपर क्लिक करेगा, फिर वो पेमेंट करेगा $500, फिर ऑटोमेटिक पोस्ट अनलिमिटेड जॉब्स पोस्ट करेगा और उसका ये सर्विसेज उसको मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ। और ये जो हमारा साइट है, साइट के ऊपर वीडियो भी है, देख लीजिए। ये वीडियो है, हमारा वीडियो है, ये जॉब साइट का वीडियो है। तो ये वीडियो हमारा जो वीडियो है, ये हमारा जॉब साइट का एक वीडियो है, वो जॉब्स का एक साइट का वीडियो है। और ये वीडियो चलता रहता है और ये कैंडिडेट्स का लिस्ट है, यहाँ दिखाई देता है। नीचे सेक्शन में आओगे तो आपको ब्लॉग्स दिखाई देगा। ब्लॉग्स मतलब अलग अलग कंपनी के बारे में हम लोग लिखते हैं। एग्जाम्पल हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे कि व्हाट आर द मिनिमम वेजेस इन लैटिन अमेरिका बिगनिंग इन 2022, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ब्लॉग्स दिखाई देगा। ये ब्लॉग्स है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसी ब्लॉग्स के जरिए वेबसाइट का ट्रैफिक आता है, क्योंकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग लोग इसको पढ़ेंगे। गूगल में सर्च करने के टाइम में दिखाई देगा। पढ़ने के बाद इसी साइट के द्वारा ट्रैफिक हमारा वेबसाइट को आएगा, इसलिए ब्लॉग लिखाया जाता है। ठीक है, अच्छा ब्लॉग्स जो है आपको बता रहा हूँ। ब्लॉग्स अगर आप अलग अलग कंपनी के लिए ब्लॉग लिखोगे तो ब्लॉग्स के द्वारा आप अलग अलग कंपनी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं दिखा रहा हूँ, और एक बार दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल gulftalent.com एक साइट है। ये देखिए, ये जो एम्प्लॉयर करेंटली हायरिंग दिखा रहा है,
स्टैंडर्ड चार्टर्ड लिखा है, पार्सन्स लिखा है। ये जो कंपनीज लिखा गया है ये ब्रांड, उनका ब्रांड है, ये उनका ब्रांड है। और ये देखिए नीचे आप जाओगे उनका कंपनी का साइट पे, जैसे कि नौकरी में जाइए आप, नौकरी का होम पेज में जाइए, या आप फ्रेशर वर्ल्ड का होम पेज में जाइए, तो आप बहुत सारे कंपनी का आप दिखोगे उसको एडवर्टाइजमेंट दिखोगे। देखिए नौकरी का, देखिए नौकरी का ब्रांडेड सर्विसेज, ब्रांडिंग सर्विसेज है। देखिए कंपनी का ये है, कंपनी का जो लोगो है, नौकरी ने एडवर्टाइजमेंट किया है ताकि कंपनी का ये ब्रांड एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रांडिंग के वजह से भी आपको कंपनी पेमेंट करेगा, तो आप उनका वेबसाइट बना के उनका लोगो को उनका जो होम पेज में ऐड करके पैसा कमा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे तरीका है, ठीक है, बहुत सारा तरीका है। और एक देखिए हमारा ujjob.com, अगर आप इसमें जाओगे ujjob में एडवर्टाइजमेंट देखिए, ये देखिए एक एडवर्टाइजमेंट इधर है, एक एडवर्टाइजमेंट इधर है। तो ये हर क्लिक में ये देखिए एडवर्टाइजमेंट, ट्रिप एडवाइजर का एडवर्टाइजमेंट है। फिर ये देखिए एक एडवर्टाइजमेंट है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट ये गूगल एडवर्टाइजमेंट देता है साइट पर, इसके ऊपर क्लिक करेगा तो क्लिक के ऊपर पैसा मिलता है, एडसेंस के जरिए आपको पैसा भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैं डिटेल्स समझा दिया अलग अलग साइट से कैसा उसका ऑपरेशन होता है, कैसा काम होता है, और कैसे कैंडिडेट्स रजिस्टर करते हैं, CV रजिस्टर उसमें अपलोड होता है, और कैसे एम्प्लॉयर पेमेंट करता है, एंड कैसे वेबसाइट को पैसा आता है, कैसा उसको उनका रेवेन्यू आता है। मैं आपको डिटेल्स में समझा दिया। अभी आपको मैं बता दिया वेबसाइट, हमारा जॉब साइट्स और बहुत सारे जॉब साइट्स के ऊपर दिखा दिया कैसे एक्सेस होता है और क्या क्या उनके पास प्रोडक्ट्स रहता है और कहाँ से आपको पेमेंट मिलेगा, कहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा, पूरी वेबसाइट से आपको बता दिया, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा ये जॉब साइट्स इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। तो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट से आप कैसा पैसा बना सकते हो और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट में कैसा पैसा बना सकते हो। तो पहला आपको बता दिया, आपको डोमेन नेम देना पड़ेगा। डोमेन नेम का खर्चा आएगा 1 साल का 1000-1200 रुपया। फिर आपको डेडिकेटेड सर्वर लेना पड़ेगा जिसका खर्चा आएगा 25,000 से 50,000। फिर आपको, अगर आप आपका घर से ऑपरेट करना चाहते हो, आप अकेले हो और आपके पास कोई स्टाफ नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम पैसा में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो कम पैसा में आप 15,000-1200 में डोमेन ले लीजिए। फिर आप क्या करिए, सर्वर जो होता है डेडिकेटेड सर्वर ले लीजिए, नहीं तो शेयरिंग सर्वर ले लीजिए। शेयरिंग सर्वर लोगे तो पर मंथ 1000 रुपये आएगा, तो 1 साल का 12,000 से 15,000 रुपये आएगा 1 साल का, स्टार्टिंग में ले लीजिए। और जब आपके पास ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक आपके पास बढ़ेगा, फिर आप डेडिकेटेड सर्वर ले सकते हो। तो 1000-1200 रुपये आ गया आपका डोमेन नेम, 12,000 से लेकर 15,000 आ गया शेयरिंग सर्वर, ठीक है। फिर आएगा आपको, आप कोई कंपनी को, कोई भी वेब डेवलपिंग कंपनी को, वेब डिज़ाइनिंग कंपनी को एक वेबसाइट बनाने को दे दीजिए। ये टाइप का वेबसाइट, छोटा सा जॉब साइट आपको 25,000 से लेकर 25,000 से लेकर 50,000 में और बना के आपको दे देंगे वेब डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है। 25,000 से लेकर 50,000 बना के दे देंगे, और ये साइट आपका 1 साल तक रन होगा। ये बनने के बाद फिर आप साइट को, ये जो साइट बनने के बाद तो खर्चा आपका हो गया 15,000 सर्वर, 10,000 से 12,000 आपका डोमेन नेम। फिर आपका वेब डिज़ाइनिंग हो गया 25,000 से 30,000 रुपया आपका वेब डिज़ाइनिंग। तो करीब आपका 50,000 के अंदर आपका वेबसाइट रेडी होकर तैयार हो जाएगा। 50,000 के अंदर, कम से कम आपको 50,000 के अंदर साइट रेडी होकर बन जाएगा। फिर आप उसको फेसबुक मार्केटिंग करिए, आपका पैसा आपका जेब से पेमेंट आपको करना पड़ेगा। फेसबुक मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग एंड ट्विटर मार्केटिंग के द्वारा आप धीरे धीरे ट्रैफिक लीजिए आपका वेबसाइट को, ठीक है। ट्रैफिक लीजिए आपका वेबसाइट को। ट्रैफिक जैसे ही आएगा, कैंडिडेट्स आएंगे और जो कंपनीज भी आएंगे। कैंडिडेट्स आएंगे तो कैंडिडेट्स फ्री में अपलोड करेंगे, CV अपलोड करेंगे। धीरे धीरे आपका डाटाबेस, CV डाटाबेस बढ़ते जाएगा। और जैसे ही एम्प्लॉयर, आपको पैकेज रखना पड़ेगा, फ्री पैकेजेस, जैसे कि 25 से 50 जॉब्स पोस्टिंग फ्री रहेगा। बाकी आपको पैकेज बना लीजिए कि 1000 जॉब्स को कितना आप चार्ज करोगे,
50,000 जॉब्स को कितना चार्ज करोगे, 1 लाख जॉब्स को पोस्टिंग करोगे तो कितना चार्ज करेगा, क्लासिफाइड जॉब्स पोस्टिंग करोगे तो कितना चार्ज करोगे। अलग अलग पैकेजेस आप बना लीजिए और आपका साइट में अपलोड कर लीजिए पैकेजेस में, ठीक है। तो एम्प्लॉयर पहले आएंगे, एम्प्लॉयर्स फ्री में जॉब पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे उनको कैंडिडेट्स मिलना चालू हो जाएगा। फिर वो लोग आपको, एम्प्लॉयर्स आपको ऊपर ट्रस्ट आएगा, फिर आपका पेड में जॉब पैकेजेस ऑनलाइन में खरीदेंगे और ऑनलाइन में खरीदने के बाद धीरे धीरे आपके पास पैसा आएगा। अगर इस टाइप का आप घर से स्टार्ट करना चाहते हो, आप अकेले हो, तो मिनिमम आप 1,000 रुपीज़ आप एडवर्टाइजमेंट के लिए रखिए फेसबुक में, ट्विटर में, लिंक्डइन में। ज़्यादा करके ये जो आपको ट्रैफिक मिलेगा फेसबुक में मिलेगा। तो 30,000 इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा पर मंथ, ठीक है। 30,000 पर मंथ अगर करोगे तो धीरे धीरे आपको 3 लाख से लेकर 4 लाख इंडियन रुपीज़, 3 से लेकर 4 लाख इंडियन रुपीज़ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पर ईयर। फिर आपको धीरे धीरे ट्रैफिक आएगा, कैंडिडेट्स आएगा, एम्प्लॉयर्स आएंगे, फिर धीरे धीरे आपको पैसा जनरेट हो जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो, आप स्टाफ रख सकते हो, ऑफिस ले सकते हो। ये छोटा पैमाने में अगर स्टार्ट करना चाहते हो, घर से स्टार्ट करना चाहते हो, आप अकेले घर से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको कम से कम, आपको बता दिया, 3 से लेकर 4 लाख रुपया 1 साल का खर्चा आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा बात है, अगर आप मीडियम लेवल में स्टार्ट करना चाहते हो, मीडियम लेवल में, तो आपको कम से कम 4 स्टाफ चाहिए। 4 स्टाफ कौन कौन चाहिए, आपको पहला आ गया डोमेन नेम लेना पड़ेगा, 1,000-1,200 रुपये का डोमेन नेम लेना पड़ेगा। फिर आपको सर्वर लेना पड़ेगा, डेडिकेटेड सर्वर 25,000 से लेकर 50,000 सर्वर लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। फिर आपको 4 स्टाफ हायर करना पड़ेगा। पहला आएगा वेब डेवलपर कम डिजाइनर। वेब डेवलपर वो होता है जो आपका ये वेबसाइट को डिजाइन करेगा, डेवलप करेगा। और सेकंड में आ गया डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। सेकंड में एक आदमी रहेगा आपको रिक्रूट करना पड़ेगा। पहला आ गया वेब डेवलपर कम डिजाइनर, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। और थर्ड में आ जाएगा 2 स्टाफ लेना पड़ेगा आपको, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। एक रहेगा इनकमिंग कॉल्स, एक रहेगा आउटगोइंग कॉल्स। मैं आपको समझाऊंगा कैसा होगा। कंपनी जैसे पहला आपका काम हो जाएगा, आपको ऑफिस ले लीजिए, ये घर से नहीं होगा, ऑफिस ले लीजिए, छोटा सा ऑफिस ले लीजिए, कोई आपका बैकएंड के लिए, बैकएंड ऑपरेशन के लिए कहीं भी आप ले सकते हो, कोई आपका घर के पास या कोई भी गोडाउन में कहीं भी आप ऑपरेट कर सकते हो, जहाँ पर आपका फास्ट इंटरनेट का एक्सेस रहेगा। वहाँ पर आपको वेब डेवलपर को पहला रिक्रूट करिए। वेब डेवलपर को रिक्रूट करने के बाद, वेब डेवलपर जो अच्छा वेब डेवलपर रहेगा, जिसको वर्डप्रेस, PHP और CS वगैरह आता है, तो अच्छा वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेवलपर आपको 40,000 तक आएगा पर मंथ सैलरी, 40,000 सैलरी आपसे लेगा। वो आपका जो साइट को 1 महीना के अंदर वो डिज़ाइन डेवलप कर देगा, ठीक है। तो आपका पहला काम है ऑफिस ले लीजिए। सेकंड में आपका कंपनी रजिस्टर करिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करिए। थर्ड में आपको वेब डेवलपर को आप रिक्रूट करिए। वेब डेवलपर रिक्रूट करने के बाद उसको समझा दीजिए आपका कंपनी क्या करना चाहता है। वेब डेवलपर आपके लिए एक डोमेन रजिस्टर करेगा, फिर आपके लिए वो डेडिकेटेड सर्वर को रजिस्टर करेगा, बुक करेगा। करने के बाद आपका जो वेबसाइट होता है, आपका जो जॉब साइट है, डेडिकेटेड सर्वर में लिंक किया जाएगा, उसके ऊपर रन होगा। ये सब काम वेब डेवलपर करेगा। फिर विदिन ए मंथ, 1 महीने के अंदर आपका जो डेवलपर आपका वेबसाइट को रेडी कर देगा। रेडी करने के बाद सेकंड स्टेज आता है, आपको रिक्रूट करना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, 1 आदमी और 2 आदमी फीमेल लोगे तो अच्छा रहेगा, 2 फीमेल कैंडिडेट जो आपका रहेगा सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो 4 आदमी लोगे तो 2 फीमेल आदमी जो रहेंगे, 2 फीमेल जो रहेंगे आपका सेल्स मार्केटिंग, उनको कंप्यूटर दे दीजिए और टेलीफोन दे दीजिए, अनलिमिटेड कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स अनलिमिटेड दे दीजिए। तो वेब डेवलपर जैसे वेबसाइट रेडी हो जाएगा, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आपका फेसबुक पेजेस बनाएगा, बहुत सारे 25 के ऊपर जो वर्ल्ड वाइड रहता है सोशल नेटवर्किंग साइट में आपका डिज़ाइन बनाएगा, आपका पेजेस बनाएगा। पेजेस बनाने के बाद आपका एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर देगा ऑन सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर, और गूगल सर्च इंजन में भी मार्केटिंग स्टार्ट कर देगा। करने के बाद आपका कॉन्टैक्ट अस पेज में, आपका वेबसाइट का कॉन्टैक्ट अस पेज में आपका एड्रेस रहेगा और सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का नंबर्स रहेगा। तो जैसे ही आपका डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, आपका कंपनी आपका वेबसाइट को मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म में
एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होगा तो एम्प्लॉयर्स कॉल करेंगे और कैंडिडेट्स भी कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद ये जो कॉल्स आएगा, इनकमिंग कॉल्स और एक आउटगोइंग कॉल्स रहेगा। इनकमिंग कॉल्स वाला मतलब एक सेल्स मार्केटिंग स्टाफ रहेगा जो वो इनकमिंग कॉल्स को हैंडल करेगा। आउटगोइंग कॉल्स जो रहेगा एक वन पर्सन जो एवरीडे करीब 100 से लेकर 200 कंपनी को कॉल करेगा जॉब पोस्टिंग के लिए और आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो 2 आदमी सेल्स मार्केटिंग वाले काम करते रहेंगे और इनकमिंग कॉल्स जो आएगा, इनकमिंग कॉल्स सेल्स मार्केटिंग पर्सन हैंडल करेगा। यानी कोई कैंडिडेट्स इंक्वायरी करेगा जॉब के बारे में या कोई एम्प्लॉयर जॉब के बारे में, जॉब पोस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरीज करेगा तो उसका वो हैंडल करेगा। और जब उसके पास कोई कॉल्स नहीं आता है फिर वो टेली मार्केटिंग कर सकते हैं। और सेल्स मार्केटिंग पर्सन जो सेकंड पर्सन रहेगा वो क्या करेगा, कंपनीज टू कंपनीज, HR कंपनी को फ़ोन करके प्रोडक्ट को सेल करेगा। जॉब पोस्टिंग का सेल करेगा या आपको जितने सारे आपका ब्रांडिंग सोल्यूशन रहता है या जितने सारे आपका प्रोडक्ट रहता है आपका साइट का वो सेल करेगा सेल्स मार्केटिंग पर्सन। और कैंडिडेट्स को भी कॉल करेगा। जितने सारे कैंडिडेट्स CV अपलोड करेंगे उस कैंडिडेट्स को भी कॉल करेगा। करने के बाद उनका अगर किसी कैंडिडेट को CV बनाना है, किसी कैंडिडेट को कवर लेटर बनाना है, किसी कैंडिडेट को ईमेल मार्केटिंग करना है तो उनका आप चार्ज बता दीजिए। फिर वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करेगा। फिर आपका जो सेल्स मार्केटिंग स्टाफ आपके लिए उनके लिए CV बनाएंगे। फिर उस CV को अपलोड कर लेंगे और उनको भेज देंगे टू द कैंडिडेट्स। जैसे ही थोड़ा बिजनेस बढ़ेगा आपको एक ब्लॉगर रखना पड़ेगा, राइटर रखना पड़ेगा जो आपको एवरीडे आपका कंपनी का आपका वेबसाइट के बारे में राइट करके ब्लॉग लिख के आपको वेबसाइट में ऐड करेगा। ठीक है, तो ब्लॉग लिखने के बाद वो ब्लॉग को डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव उसको मार्केटिंग करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे ही कंपनी बढ़ेगा आप एक रखिए स्पीकर जो होगा आप एक यूट्यूब चैनल बनाइए। आपका कंपनी का आपका वेबसाइट का एक आपका यूट्यूब चैनल बनाइए। यूट्यूब चैनल में डेली 3-4 वीडियो आना चाहिए आपका कंपनी के बारे में। जो स्पीकर रहेगा जो आपका यूट्यूब चैनल में उनका वीडियो जाएगा उसमें यूट्यूब चैनल से भी एडवर्टाइजमेंट होगा, ब्लॉगिंग से भी एडवर्टाइजमेंट होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड गूगल सर्च इंजन में भी मार्केटिंग होने के बाद आपका साइट धीरे धीरे रैंक करेगा और धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ना चालू हो जाएगा और आपका जो कमाई हर महीने का रेवेन्यू बढ़ते जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको 4 स्टाफ रखना पड़ेगा, उसके बाद एक राइटर रख लीजिए, उसके बाद एक स्पीकर रख लीजिए यूट्यूब के लिए। तो कम से कम 5-6 स्टाफ आपको रखना पड़ेगा। और धीरे धीरे जैसे ही आपका ट्रैफिक बढ़ेगा, ज़्यादा कॉल्स आने लगेगा, फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मार्केटिंग स्टाफ को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा 3-4 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट रहेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे आप स्टाफ रिक्रूट कर देते हो तो आपको कम से कम पर डे 30,000 से लेकर 40,000 इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका मार्केटिंग के लिए। अगर आप 30,000 मार्केटिंग पर डे रखते हो, 30,000 तो पर महीना आपको 9 लाख रुपया पर महीना होता है और 1 साल का करीब 1 करोड़ 8 लाख का आपको खर्चा आता है। तो अगर इस टाइप का आप कंपनी बनाओगे, मीडियम लेवल या बड़ा लेवल में आप कंपनी बनाओगे तो आपको मिनिमम 1 करोड़ रखिए आपका जो मार्केटिंग कॉस्ट 1 करोड़ रखिए और आपका स्टाफ सैलरी वगैरह करीब आपको 25 से 30 लाख रुपया रखिए 1 साल के लिए। तो करीब 1.5 करोड़ में अगर बड़ा पैमाने में आप स्टार्ट करना चाहते हो, बड़ा पैमाने में वेबसाइट, जॉब साइट, तो आपको 1.5 करोड़ तक मिनिमम खर्चा करना पड़ेगा। 1.5 करोड़ अगर आप खर्चा करोगे तो आपको 1 साल में मिनिमम आपको 10 करोड़ का फ़ायदा आएगा, 5 से लेकर 10 करोड़ का फ़ायदा होगा। इस टाइप का बता दिया। तो अगर आप इस टाइप का जॉब साइट बनाना चाहते हो तो आप घर से स्टार्ट कर सकते हो। घर से स्टार्ट करके धीरे धीरे स्टाफ रिक्रूट करके आप बढ़ सकते हो, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। अगर ज़्यादा पैमाने में आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप करोड़ों रुपया स्टार्ट करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 5 करोड़ 10 करोड़ स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा है, आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे। लेकिन अगर इनिशियली 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका वेबसाइट naukri.com जैसा बनने के लिए 1 साल के अंदर बन जाएगी। धीरे धीरे आप 5 से लेकर 10 करोड़ 1 साल के अंदर कमा सकते हो। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टाइप का कंपनी बनाने के लिए, इस टाइप का वेबसाइट बनाने के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा डेडिकेटेड टीम आपके लिए वेबसाइट भी बना देगा, आपके लिए जो बना देगा, आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देगा, कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देगा। अगर आप छोटा पैमाने में स्टार्ट करना चाहते हो या बड़ा पैमाने में स्टार्ट करना चाहते हो, हम आपको पूरी मदद करेंगे इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप हमें कांटेक्ट करिए। अगर आप कोई एक्सिस्टिंग कंपनी, कोई वेबसाइट ऑलरेडी रेडी है
उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 1 करोड़ 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसमें भी आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको जवाब देंगे। हमारे पास रेडी वेबसाइट से रेडी कंपनीज है, या आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या आप खुद स्टार्ट करना चाहते हो, छोटा पैमाने में छोटा साइट से स्टार्ट करना चाहते हो या बड़ा साइट से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो में लास्ट में मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो जॉब पोर्टल्स जॉब साइट बनाने के लिए, बनाना चाहते हो, छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या आएगा, कितना खर्चा आएगा, सब कुछ हम लोग आपको करके देंगे, छोटा साइट के लिए बड़ा साइट के लिए। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको मदद करेंगे इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये था बिजनेस आइडिया, आप कैसे जॉब पोर्टल्स जॉब साइट स्टार्ट करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपको मैं बता दिया। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, 1-2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर सकते इस टाइप का बिजनेस में, आप हमें कांटेक्ट करिए। अगर आपके पास कम पैसा है, आप 50,000 1 लाख के अंदर स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आने वाले बहुत सारे हम इस टाइप का बिजनेस आइडियाज़ आपके लिए लाएंगे। हमारा वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए ताकि इस टाइप का काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।